Hello everyone, myself MK Singh. You are watching MKS Academy. MKS Academy के इस YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर ले कि आप सभी कैसे हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम परफेक्ट होंगे, हैप्पी होंगे और काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के इस वीडियो सेशन को अटेंड करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमारा है कौन सा टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक जिसे मैंने डिजाइन किया है अपने अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। इस केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स में हम लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक डील करना है वो टॉपिक है हमारा फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। Reaction with acid chloride. At first, we have to know what is acid chloride. Acid chloride. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। आप सभी जानते होंगे कि यदि मैं बात करूं, एक कौन सा एसिड क्लोराइड है? एलिफैटिक एसिड क्लोराइड है। और यदि मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा? एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। क्लियर ना? तो अभी हम लोगों को यहां पर जो बात करना है क्या चीज? इसी का रिएक्शन कराना है किसके साथ? डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स के साथ। तो चलिए हम लोग रिएक्शन के सिलसिला को हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं? यह है हमारा एसिड क्लोराइड। मैं यहां से लिख रहा हूं एमीन। अभी मैं सबसे पहला एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा रहा हूं 1 डिग्री एमीन के साथ। जब यह 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से फॉर्मेशन करता है एमाइड का, RC11O, RC11O, NH और R। यहां से बाहर निकलता है HCl, यानी कि यहां से बन गया N अल्काइल अल्केना माइड। क्लियर? अब चलिए मैं तो लिख दिया कि ये आपका रिएक्शन हो रहा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आखिर यह जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है और इस प्रोडक्ट का किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे हम? क्लियर ना? चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको सबसे पहले आप देख लें। मैंने यहां से लिखा एसिड क्लोराइड, और इस एसिड क्लोराइड में हम लोग जो दे रहे हैं सेम चीज को यहां से Cl। इसका रिएक्शन कराना है S1 डिग्री एमीन के साथ। यहां पर देखिए क्या है? नॉन पेयर है। इसका हम लोगों को थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना था ना। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि यहां से क्या हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट करे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन यदि इसकी तरफ जा रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर का फॉर्मेशन हुआ। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर जो है
वो कैसा काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो आएगा और इस पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके पास, लोन पेयर है किसके पास, तो इस 1 डिग्री एमीन के पास है। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पर अटैक करेगा, और इस पर अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, आर सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये हमारा नाइट्रोजन एटम जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन जुटा, इस नाइट्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, फिर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर ना, और फिर और एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख दूं, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, ऐसा मैंने लिख दिया। एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब यहाँ से देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं कि देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि यदि नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ बच्चों इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो आप और थोड़ा सा सोचिए कि यह Cl जो है, कौन, ये Cl, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लेते हैं कि यह इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, तो इस ऑक्सीजन से लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे और थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से क्या है, ऐसे नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मतलब यहाँ से कौन फ्री हो रहा है, H प्लस फ्री हो रहा है, यहाँ से कौन फ्री हो रहा है, Cl माइनस फ्री हो रहा है। तो ये जो दोनों है कौन कौन, H प्लस और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यानी कि यहाँ से बाहर निकल रहा है HCl, और यहाँ से क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से देखिए ध्यान से R C, और देखिए यहाँ पे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से तो Cl हट गया है, ये नाइट्रोजन इसके साथ जुटेगा, और इस नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और यहाँ पे ऐसा, यानी कि यहाँ से बन गया आपका क्या चीज, एमाइड बन गया, क्लियर। तो ये इसका था कुछ मैकेनिज्म, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इसका एग्जाम्पलर। इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड Cl, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ से NHCH3, इसको हम लोग बोला करेंगे मिथेनामीन, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी बेस के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन पे लिख दीजिए आप बेस, ठीक है। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा था, HCl बाहर निकल रहा था, तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3, और बाहर निकल जाएगा क्या चीज, कहते बच्चों HCl। तो जो प्रोडक्ट हमारा बना है उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, इस प्रोडक्ट का हमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो चलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, N से जुड़ा है तो यहाँ नाम लिख दीजिए N मिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड इसका नाम हो जाएगा। एक हमारा 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन, इसके साथ 1 डिग्री एमीन के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराए, तो क्या बना, N मिथाइल एसिटामाइड का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 डिग्री को चूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड OCl लिया, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ,
2 डिग्री एमीन के साथ। यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने H लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री एमीन हो गया? 2 डिग्री एमीन हो गया। इस 2 डिग्री एमीन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। और एसिड क्लोराइड में हमारा ये कौन सा एसिड क्लोराइड है? तो यहाँ हमारा क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड है। इथेनॉइल क्लोराइड है। इस इथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? 2 डिग्री एमीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? किसी बेस के प्रेजेंस में पैरिडीन भी ले सकते हैं आप। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। तो प्यारे बच्चों क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा? CH3C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3 और यहां से बाहर निकल जाएगा हमारा HCl। अब बात उठता है कि इसका भाई नाम कैसे लिखे हम लोग? इसका नाम लिखना काफी आसान है। N से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहले N डाई मिथाइल इथेनामाइड आप लिख सकते हैं खुशी खुशी। क्लियर ना? तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग कराते हैं। तो आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैं रिएक्शन कराया हूं, इस रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमीन। क्लियर? अब यहां से मैं आपको एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं, मतलब कि इस एरोमेटिक एसिड क्लोराइड का हम रिएक्शन कराएंगे एमीन के साथ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम क्या होगा। एरोमेटिक एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराना है एमीन के साथ। ठीक है, यहां पर मैंने लिया ऐसा कुछ इस तरीके का C डबल बॉन्ड Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर? इसका रिएक्शन कराना है आपको NaCH3 के साथ। तो यहां से फिर से बाहर निकलेगा क्या चीज? HCl। किसके प्रेजेंस में? किसी बेस के प्रेजेंस में। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा N और यहां पे आ जाएगा H और CH3, यानी इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल बेंजीनामाइड। क्लियर? और बाहर निकल जाएगा HCl। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी रिएक्शन को लोग बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? बेंजोइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो आपको बताने जा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज इस टॉपिक को आप लोग काफी अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर ना? यही देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हेडिंग कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जिसे हम लोग और बोला करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में फाउल स्मेलिंग आता है, फाउल स्मेलिंग। और ये फाउल स्मेलिंग जो है वह रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब इस आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, कौन से रिएजेंट का किस सबस्ट्रेट के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे इस आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा तब हम लोग इसे क्या बोला करेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला करेंगे।
अरे बच्चों आप इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखें, मैं आप के लिए लेकर आता हूँ एक बेहतरीन सा कंसेप्ट। ठीक है, पहले तो इसको मैं क्लियर कर दूं और क्लियर कर दूं। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इसको सब हटा लें थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखा। अब आते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। हम इस आइसोसाइनाइड टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें जिस सबस्ट्रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबस्ट्रेट का, वो है हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक और एलिफैटिक एमीन। ये पहला बात याद रखिएगा कि इस रिएक्शन को सो कौन कौन करेगा, सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन या 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन। क्लियर। सेकेंड बात इसका आप लोग के लिए क्या है, देखिए सेकेंड में इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होंगे, इसका जो रिएजेंट होगा वह रिएजेंट होगा कौन सा, तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्लस साथ में होगा KOH। इस रिएजेंट के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे। जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, देखते हैं। इसका प्रोडक्ट हम लोग को डिसाइड करना है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तो आपको पता है क्या बनने वाला है, अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हो, इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, फिर इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बात होगा उसमें हम लोग बहस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं इसके रिएक्शन को देखते हैं। हम लोग यहां से क्या लेंगे, सबसे पहले कोई एक एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन लेते हैं। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और किसके साथ, KOH के साथ। तो यहां से फॉर्मेशन करेगा RNC प्लस KCl और बाहर निकलेगा हमारा H2O, कुछ इस तरीके का। 3 यहां पर भी 3 कर दीजिए, यहां भी 3 कर दीजिए, ठीक ना। ये इसका मेन रिएक्शन हो गया, ठीक है, इसका कार्बाइल एमीन रिएक्शन का। तो यहां पर जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अल्काइल आइसो साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं आप लोगों के लिए। इसको पहले कॉपी करने से फिर मैं इसका ना एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। CH2 NH2, इसका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ और किसके साथ, KOH के साथ। तो यहां से किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बोलिए, तो CH3 CH2 और NC प्लस KCl और बाहर निकलेगा H2। क्लियर ना। तो इस तरीके से आप किसका फॉर्मेशन कर लीजिएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमें इसका क्या करना हो, IUPAC नेम लिखना हो, तो इसका आप IUPAC नेम क्या लिखिएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा कार्बन चेन, कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इथेन आइसो नाइट्राइड। ठीक है, तो यहां से जब आप 1 डिग्री एमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसका, क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से इसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला करते हैं। इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप लोग अपने तरीके से इसका लैंग्वेज बना लेंगे। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिए मैं इसका लैंग्वेज बना देता हूँ, क्योंकि ये आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो मैं क्यों आप लोग परेशान होइएगा, मैं आप लोगों के लिए ना रिएक्शन भी लिख देता हूँ, इसका लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन तो मैं पहले ही लिख दिया, तो इसका मैं क्या लिख दूँ,
लैंग्वेज लिख देता हूं आपके लिए। यहां से आप कैसे इसके लैंग्वेज को डिफाइन कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके लैंग्वेज को हम लोगों को लिखना है ना, ठीक है। चलो इसको तो हटा देते हैं, लैंग्वेज लिखना है हमें ना। कार्बाइड एमीन रिएक्शन का शॉर्ट है, कार्बाइड एमीन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या समझिए। तो आप सिंपली यहां से बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन reacts with chloroform and KOH, then isocyanide is formed. Such reaction is called as कार्बाइड एमीन रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला करते हैं, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन में दो खास बातें कर लूं कि यदि हमें अलग अलग एमीन दे दिया जाए, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दिया और हमको यह नहीं पता है इसमें से कौन सा जो बोतल है उसमें 1 डिग्री एमीन है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, एमीन को थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे और उसमें सब में क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप कर देंगे, जिसमें से आपका फाउल स्मेलिंग आएगा, उसको हम लोग पहचान लेंगे कैसे, या 1 डिग्री एमीन होगा या प्राइमरी एमीन होगा, इसको हम ऐसे पहचान लेंगे। इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं कैसे, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला करते हैं। एक तरीके का टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का, ठीक है। यानी कि यहां से आपको पता चलेगा कि कौन 1 डिग्री एमीन है। खास बात आपको यह याद रखिएगा नोट में कि नोट में आप क्या याद रखिएगा यहां से कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन does not show कार्बाइड एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्लियर। अब आइए थोड़ा सा और चलते हैं, एक इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, which of the following shows कार्बाइड एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 और NH2। सेकेंड ऑप्शन है हमारा CH3 CH2 CH2 and CH3 H। Once again H। थर्ड है CH3 and CH3 CH3 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो तो आप इसका आंसर कैसे चूज कीजिएगा।
तो आपको क्या चेक करना है, डिग्री चेक करना है, किसका, एडिंग का। तो यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन एटम से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कितना डिग्री एमीन है हमारा, 1 डिग्री एमीन है। यदि हम इस केस में बात करें तो ये हमारा कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। और यदि हम बात करें इसमें यह हमारा कितना डिग्री एमीन है, देखिए इस नाइट्रोजन एटम से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 डिग्री एमीन है। और यदि बात करें तो इस तीनों में से कौन कार्बाइल एमीन रिएक्शन को शो करेगा, तो इसमें से आपका कौन शो करता था, 1 डिग्री एमीन शो करता था, ठीक है ना। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। आंसर यहां से कौन होगा, सबसे पहला आंसर, ठीक है। तो आप इस वीडियो का एंजॉय करें, फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीजन में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे चैनल